नमस्ते दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ने लगी है, या बिन मौसम बरसात और तूफान क्यों आ रहे हैं? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बड़ी और गंभीर समस्या का संकेत है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या, ये हमारे भारत और हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है, और सबसे जरूरी, हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये क्लाइमेट चेंज है क्या? हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का कंबल है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस कंबल में कुछ खास गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4। ये गैसें सूरज की गर्मी को पृथ्वी पर रोक कर रखती हैं, जिससे हमारी धरती रहने लायक गर्म रहती है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और ये जरूरी भी है। लेकिन सोचिए, अगर ये कंबल मोटा हो जाए तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा रुकने लगेगी, है ना? बस यही हो रहा है। पिछले 150 सालों में हमारी फैक्ट्रियों, गाड़ियों और बिजली बनाने के तरीकों ने इन ग्रीन हाउस गैसों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये मोटा कंबल अब जरूरत से ज्यादा गर्मी रोक रहा है, और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। यकीन मानिए, फर्क बहुत बड़ा है, और इसका असर हम सब अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, खासकर भारत में। जानलेवा गर्मी। हमारे शहरों में गर्मियां लंबी और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। हीट वेव यानी लू लगने से लोगों की जान तक जा रही है। साल 2024 को भारत के सबसे गर्म सालों में से एक गिना गया है। बेमौसम बरसात और बाढ़। एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ अचानक से इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। मुंबई, केरल, असम, हमने ये भयानक मंजर देखे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का पैटर्न पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। खेती पर संकट। हमारे किसान भाई बहन सबसे ज्यादा परेशान हैं। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी नए नए कीड़े मकोड़े उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसका सीधा असर हमारे खाने की थाली और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्री जलस्तर। हमारे हिमालय के ग्लेशियर, जो हमारी नदियों को पानी देते हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। इससे आने वाले समय में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। साथ ही समुद्र का जलस्तर बढ़ने से हमारे तटीय शहरों जैसे मुंबई और कोलकाता के लिए खतरा बढ़ रहा है। यह सब सुनकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस बदलाव को रोक सकते हैं। इसे हम 2 स्तरों पर कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? बिजली बचाएं। जब जरूरत ना हो, लाइट्स, पंखे और अन्य उपकरण बंद कर दें। LED बल्ब का इस्तेमाल करें। पानी की बचत करें, पानी को बर्बाद न करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहतरीन तरीका है। पेड़ लगाएं। अपने जन्मदिन पर या किसी भी खास मौके पर एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ CO2 सोखते हैं और हमें ठंडी हवा देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या कारपूल करें। जितना हो सके पैदल चलें, साइकिल चलाएं या बस और मेट्रो का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को ना कहें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और चीजों को रिसाइकल करें। सरकार और बड़े स्तर पर क्या करने की जरूरत है? सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। हमें कोयले से बनने वाली बिजली पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और सोलर और विंड एनर्जी जैसे साफ स्रोतों को अपनाना होगा। जंगलों को बचाना। जंगलों की कटाई को सख्ती से रोकना होगा और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। सरकार को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नीतियां और सब्सिडी बनानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक समस्या है, और इससे लड़ने के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा, जैसा कि पेरिस समझौते में तय हुआ है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला एक टॉपिक नहीं है। ये हमारी सच्चाई है। ये हमारे आज और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमें यह नहीं सोचना है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। हर एक बूंद से ही घड़ा भरता है। आपका हर छोटा कदम मायने रखता है। आइए हम सब मिलकर अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाएं और अपनी सरकार से सही कदम उठाने की मांग करें। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कौन सा एक कदम उठाने का संकल्प लेते हैं। याद रखिए, ये धरती हमारा घर है, और अपने घर को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। धन्यवाद।